खाओ 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 खा जाओ तुम आ जाओ तुम लपेटे रहो हाथ मिलाओ भाई साहब जब उनके साथ एक घटना घटित हुई, हादसा हुआ ट्रेन एक्सीडेंट में, वो दिव्यांग हो गए, उसके बाद उनके खर्चे कैसे चले? उनके बाद तो फिर जेएनयू पहुंची गई उनका नाम वहाँ पर हॉस्पिटल में जी। हॉस्पिटल के बाद फिर वो एक लड़का बिहार का मिला था प्रकाश बाबू जी। तो उसने उसको सपोर्ट किया, उसी ने उनका एडमिशन वगैरह कराया और उसने ही फिर पूरी फिर लाइफ जो बनाई है वो प्रकाश बाबू ने बनाई है जेएनयू की। जेएनयू की ले जाने का श्रेय जो है सो प्रकाश बाबू का। अच्छा, कभी सूरज ने ऐसा महसूस किया कि वो बहुत रिच फैमिली को बिलोंग नहीं करते हैं, तो मोरल डाउन रहा हो या कभी मन कचोटा हो? नहीं, कभी नहीं। उसका कभी इतना सा भंग हो गए, लेकिन उसने कभी मतलब हम ही बोलो लगा तो मतलब आप बच्चे का चाल है, लेकिन उसने कहा आप कभी घबराने की जरूरत नहीं है, अभी तो ये 3 उंगली काफी है, उसने यही इशारा हमेशा दिया और आप कभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, सूरज ने क्षेत्र में ऐसा नाम रोशन किया है, देश के लोगों के लिए एक मॉडल बना है कि हाथ पैर होना जरूरी नहीं है कामयाबी के लिए, तो आप क्या कहना चाहते हैं देश के लोगों के लिए? हम ये कहना चाहते हैं जब ऐसा बच्चा इस मुकाम पे पहुंच सकता है तो और बच्चे भी तो इससे ज्यादा मुकाम पे पहुंचना चाहना चाहिए। एक्सीडेंट के बाद उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस आया काफी स्ट्रॉन्ग, मतलब वो कुछ अलग ही था, कुछ अलग ही था। भैया के साथ के जो और लोग होंगे यहाँ जो पढ़ रहे, साथ में पढ़ाई की है, कोई इस मुकाम पे पहुंचा साथ वाला कभी? नहीं, केवल भैया पहुंचा। यस। भैया के बारे में लोग उस समय तरह तरह की बात करते होंगे कि अरे ठीक है ठीक है, बहुत बातें करते थे। कैसी बातें करते थे लोग? बेचारा करीब हाँ, बेचारा उसके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, कैसे जिएगा, आई मीन्स इससे बेटर है, कैसे जीवन आई कटेगा। मीन्स किस टाइप से लाइफ स्पेंड होगी इनकी। उसी के अकॉर्डिंग भैया का जो कॉन्फिडेंस हुआ यूपीएससी क्रैक के लिए। 4 साल मैनपुरी पढ़ा, फिर उसके बाद में जेएनयू, इंटर के बाद में तो उसके साथ यह हादसा हो गया था, एक्सीडेंट वगैरह। उसके बाद फिर जेएनयू में ही तैयारी की है 5 साल से, और बीए किया है रशियन भाषा से, और एमए चल रहा है, आखिरी सेमेस्टर है, ये भी कंप्लीट हो जाएगा, और इधर ये तैयारी भी। क्या कहना चाहती हैं, जैसा लाल आपने जना है ऐसा देश की और माओं के लिए क्या संदेश देना चाहती हैं आप? क्या कहूँ, यही कहते हैं भाई, हर बच्चे मेहनत करें और तरक्की करें, और जिसके हौसले बुलंद होते हैं तो तरक्की, कामयाबी अपने आप। उनकी लगन बहुत बड़ी है। वो उनका लगन यही है कि उन्हें बस उसी चीज़ में फोकस रहता था, अदरवाइज कोई दोस्त भी आते थे कुछ नहीं, आए बैठे जाए चलिए, वो उनका उसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था, फिर यही था मुझे बस पढ़ना है। तो क्या आईएएस बनने का ही सपना था कि कुछ और भी करना चाहते थे? सपना तो उनका यही था, सपना यही था। अदरवाइज वो जब जेएनयू पहुँचे, उन्होंने बीए किया, एमए किया, वो एक प्रोसेस चल रहा था पढ़ाई का। आप भी पढ़ाई कर रहे हो, आप क्या बनना चाहते हो? अभी मेरा कोई क्लियर नहीं है, अभी क्लियर नहीं। सोचा नहीं है। खास ये कि वो अपने काम को इतने दिल से अंजाम देता था, कोई भी काम से, पढ़ाई हो या टेस्ट हो, उसमें लगनी हो जाता था पूरी लगन से। पूरी लगन से। सूरज के बारे में ऐसा भी पता लगा कि जैसे मैनपुरी पढ़ता था, जिस टाइम पे 4 साल मैनपुरी में पढ़ाई की है, हाई स्कूल इंटर की, तो उस टाइम पे संगत को लेकर भी कुछ यहाँ लोगों ने चर्चाएं की, तो क्या रहा सूरज का, कुछ आपके नॉलेज में आया हो? संगत तो ये है कि जब बच्चा बाहर जाता है तो संपर्क कम हो जाता है, लोग कहते हैं। जब परिणाम मुझे अच्छा मिलता रहा तो संगत में मैंने गौर भी नहीं किया। तरह तरह की बातें करते हैं लोग, अब कोई बात कर रहा है? अब तो जो ये कहते थे सूरज ये करता है वो करता है, अब तो ये सूरज ने नाम रोशन कर दिया। क्या लगता है आपको कि इस सब के पीछे उसके घर की स्थिति ने उसको मजबूर किया इस बीड़ा को उठाने के लिए, प्रतिज्ञा लेने के लिए कि हम कुछ अलग करेंगे, या वो बचपन से ही कुछ कलाओं से
वो था। उसने संघर्ष किया। उसका मेन उद्देश्य ये था कि परिवार हमारा कैसा भी सही, मुझे अपने में एक बुलंदी हासिल करनी है, परिवार पर वो बोझ नहीं बढ़ा। चूंकि जैसा देखने को भी मिला है और जानते भी हम लोग कि आर्थिक स्थिति सूरज के घर की अच्छी नहीं थी, तो कभी उसने अपना मोरल डाउन करके भी कुछ काम किया, ऐसा लगा कभी? कभी नहीं। कोई मन में कभी ऐसा नहीं रहा कि हम पे धन नहीं है तो हम नहीं कर सकते? उसने कभी ये पैसे को महत्व ही नहीं दिया कि जेएनयू पढ़ा, 2-2 महीने बात नहीं करता था, नंबर स्विच ऑफ, पढ़ने में इतना मस्त हो जाता था। 2-2 महीने घर में बात ही नहीं होती थी?